वो नहीं आए जब तक सैमुअल को नहीं आया, और सैमुअल को नहीं आया जब तक खुदा को नहीं आया। नहीं मालूम ये आवाज मेरे बाप की नहीं, ये आवाज मेरे चरवाहे की है, जिसके लिए मैं इतने दिनों से वीणाएं बजाता रहा, जिसकी तारीफ और तमजीद करता रहा हूं। और भोर उठे सुबह 4 या 5 बजे मैं उठ जाता हूं और मैं वीणा पे लग जाता हूं, मैं की तारीफ करता हूं, मैं अपने परिवार को लेकर बैठता हूं, मैं फैमिली होकर लगाता हूं। मेरी भेड़ मेरा शब्द जानती है, मेरा परिवार मेरी सुनता है। लड़के में आपको मालूम है जान होती है और बहुत जल्दी लड़का जो है बौखला भी जाता है। छोटा बच्चा हो, छोटा नहीं था, थोड़ा सा जवानी था, लेकिन गाल पे लाली झलकती थी, मूछें भी नहीं आई थी। मूछें आती है 13-14 साल के बाद, मूछे बनना चल, इसमें वो भी 17-18 साल का भी शायद नहीं हुआ हो, अभी छोटा ही है, गाल पे लाली झलकती है और वहां खुदा बैठा देख रहा है। जल्दी से वीणा को लेते हुए भागे जा रहे हैं, भाग आए बाप के घर पे, भाग के वहां पहुंचे, मीटिंग में भागते भागते साथ हो गए। हाँ पापा, हाँ पापा। बोले पापा नहीं, अंकल से मिलो। बोले कौन है? बोले अंकल सैमुअल है। सैमुअल नबी, ये तो मुझे पसंद में थे। बोले नहीं, आइए हमारे घर आइए। हम तो ये सोचते ये रामा में रहते हैं, ये जफरसन में है, या एरिज़ोना में कहीं रहते हैं। बोले बेटा पता नहीं, आज ये मीटिंग करवाई है और ये आज हमारे घर आए हैं। बेटा यही नहीं, तुम्हारे बाकी साथ बैठे सामने से लाइन बना के निकल गए, कुछ करना था इन्हें कहा नहीं, इन्होंने तुम्हें बुलाया है, पता नहीं। और जैसे ही वो मीटिंग में घुसा, पापा मम्मी, बच्चे जो है थोड़ा झेपते हैं, सीधा मम्मी का पल्लू पकड़ते हैं, अंकल से जल्दी मिलते हैं, छुपते हैं। तो पापा ने कहा बाकी जा रहे हो, छिपे बेटा सामने आओ, अंकल को गुड मॉर्निंग कहो, गुड इवनिंग कहो। गुड इवनिंग अंकल। बोले मानो ये सैमुअल है, ये हमारे नबी है। इनके सिर पे मेरा फायर था, याद है? मैं आपको तस्वीर दिखा देता। और मालूम है एक बार आया था, हाँ पापा, हाँ पापा, आप सही कह रहे हैं। बोलते आज ये हमारे घर आए बेटा, बेटा ये हमारे घर आए, ये किस लिए आए पापा? और जब ये सवाल पूछ रहा ब्रदर, उधर खुदा सैमुअल से कहता है यही है।
नबी ने दाऊद से कहा, बेटा जल्दी घुटने के बल बैठो। अच्छा अंकल, अभी बैठता हूं, क्योंकि वो घुटने के बल रोज बैठता था। उसकी घुटनों में दर्द नहीं होता था घुटने बैठने के लिए। उसे घुटने के बल बैठने की बड़ी आदत थी। शाऊल को इतनी नहीं थी। ये हलीम आदमी है, ये घुटने में जल्दी आ सकता है। ये जानता है मैं नहीं, लेकिन मेरा भी कोई चरवाहा है। आज ये जल्दी से बच्चा है, जल्दी से सुन लेता है। बड़ा होता क्यों, कैसे, कहां, ये बात बड़ा नहीं है। इसके बाद अपनी अकल नहीं है चलाने के लिए नबी के सामने। अंकल ने कहा जल्दी बेटा बैठो। जी अंकल, जल्दी बैठ गया। इसके पास सवाल नहीं है पूछने के लिए, जल्दी बैठ गया। घूमने के बाद खुदा ने कहा दे और उसने सीन लिया और उसे सिर। अब उसके भाई जो उसे चूड़ियां पॉलिश करवाते थे, उसे पान बनवाते थे, अब वो खड़े देख रहे हैं कुछ हमारे साथ नहीं हुआ जो उसके साथ हो गया। शमूएल इसके हमारे ऊपर नहीं डाल रहा, लेकिन इसके ऊपर डाल रहा है। मेरे भाई, मेरी बहन, तुम्हारे भाइयों के सामने, लोगों के सामने वो तेरे 24 मार्च को क्या हुआ, बाल की मीटिंगों में क्या हुआ, भाइयों के सामने वो कहीं पे तेल उड़ेल रहा था। उसके भाइयों को पता लग गया कुछ हमारे साथ नहीं हुआ, जिसके लिए खुदा ने कह दिया नो नो, जो इसके लिए यस है। किसी भाई ने बड़े देख सामने पूछा, मालिक ये तेल किससे डाल रहे हैं? शाऊल ने कहा ये अगला राजा होगा। दाऊद ने भैया मुझे भी नहीं मालूम नहीं क्या हो रहा है, मैं तो छोटा भैया हूं, मैं दुनिया पॉलिश करता हूं, मेरा चलाता हूं, मैं वो थोड़े बड़े काम आते हैं। शाऊल ने कहा खुदा ने तेरा नाम पुकारा है बेटे, और ये तेल मैं तेरे ऊपर डाल रहा हूं, ये नक्शे तेरा हुआ है। आज मैं विश्वास करता हूं खुदा ने ये नक्शे का तेल हमारे सिरों में पकाया। दाऊद के चरवाहे ने कहा दाऊद अब मैं तेरे को लेके चलूंगा, तू अब तक अपनी भेड़ों को लेके चला, अब मैं तुझे लेके चलूंगा। बोले कहां? तेरी कुर्सी तक। जिस दिन तेल उड़ेल दिया दाऊद के सिर पे, संभावित रूप से वो राजा उसी दिन बन चुका था। जिस दिन तुम्हें पवित्र आत्मा का बपतिस्मा मिला, संभावित रूप से तुम राजा उसी दिन हो। लेकिन खुदा अपने पुत्र की परीक्षा करेगा, क्योंकि उसे मालूम है कुर्सी ऐसे नहीं मिलती, अडॉप्शन ऐसे नहीं होता। अभी 7 सीढ़ियां हैं, अभी विश्वास है, सद्गुण है, संयम है, धीरज है, भक्ति है, भाईचारे की प्रीति है, जो इस दाऊद में मुझे तलाशनी है। तब मैं चोटी का पठार, तब मैं वो मुकुट इसके सिर पे रख।
और मैं आपको शाम दिखाना चाहता हूं, खुदा के सामने टांग यूं मत करना, वो पहिया चला देगा। खुदा के सामने यूं मत करना, काट देगा टांग। वो किसी की परवाह नहीं करता। जी हाँ, जब खुदा के साथ चलो हलीम। भाई ब्रह्म ने कहा दाऊद खुदा का चुना हुआ था, दाऊद खुदा के द्वारा पहले से जाना हुआ था, दाऊद को खुदा ने अभिषेक किया, दाऊद को खुदा ने अधिकार दिया और दाऊद को खुदा ने स्थान दिया एक राज्य में। ये कौन सा दाऊद है? मैं विश्वास करता हूं शाम हो जाए। मैं आपको दिखाना चाहता हूं पहले शमूएल 16 अध्याय में, जो मैंने सबसे अब तक बोला, ये सब दर्ज है। दाऊद का अभिषेक एक नबी के द्वारा, और उस नबी ने दाऊद का अभिषेक कर दिया। अब मैं चाहूंगा आप उस आयत को ध्यान से पढ़ें, खोल ले बाइबल। पहला शमूएल 16, 13 और 14 मिलके पढ़े, क्योंकि कुछ बात है आगे। पहला शमूएल 16, 13, 14। तब सामुएल ने तेरा सिंह लैके ਉਹਦੇ ਕਾਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਮਸਾ ਕੀਤਾ। आगे ਅਤੇ ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਯਹੋਵਾ ਦਾ ਆਤਮਾ ਸਦਾ ਦਾਊਦ ਉੱਤੇ ਆਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਸਾਮੂਏਲ ਉੱਠ ਕੇ ਰਾਮਾ ਨੂੰ ਵਿਦਿਆ ਹੋਇਆ। आगे पर साउल तो यहोवा का आत्मा अड़ हो गया है। दो आयतें आसपास है, आसपास सुनिए। दाऊद पे खुदा का आत्मा बल से उतर गया, साउल से आत्मा उठ गया है। अलग तराजू में दो पड़ रहे हैं, एक नीचे गया तो साथ ही साथ एक ऊपर गया। जैसे ही दाऊद पे आत्मा आया, साउल से उठ गया, साउल से आत्मा उठ गया, दाऊद पे आत्मा आ गया। किसी से उठता है और किसी पे आता है। इस पे अभिषेक आ गया, इससे अभिषेक उठ गया। क्या देख पा रहे हैं? और 14 से पढ़िए। पर साउल तो यहोवा का आत्मा अड़ हो गया और यहोवा वालों एक दुष्ट आत्मा उनको अकाउंट लगा। मैं आपको बताना चाहता हूं, लूथर से आत्मा उठा और वेस्ली में चला गया, वेस्ली से उठा और पेंटिकॉस्टल में चला गया, पेंटिकॉस्टल से आत्मा उठा और एक नबी में चला गया, और आज दुल्हन में है। आत्मा कहीं से उठता है तब कहीं जाता है। तुम्हारे पास ये आत्मा ऐसे ही नहीं आया, पहले ये कहीं से उठा तभी आत्मा तुम्हारे पास आया। काश अब ये हो हमारे पास से ना उठे, हमारे पास बना रहे। क्या अब शाम कुछ दिख रहा है? और जब जिसके ऊपर से आत्मा उठ गया, अब उसका क्या हाल है? पढ़िए आगे। तब साउल ने टहलों ने उन्हें आख्या, अब क्या एक दुष्ट आत्मा आ गई जो उसे घबराती थी। पता नहीं क्या होता है, जब जैसी शाम आती है दिल घबराने लगता है। शामें बड़ी खराब लगती हैं, अकेला अकेला होता है, दिल अजीब होता है कि क्या है ये, पवित्र आत्मा नहीं है, अभी दुष्ट आत्मा है जो दिल को सता रही है। डॉक्टर को देखा, डॉक्टर साहब मेरी पल्स देख रहा, पता नहीं आजकल सिर में बड़ा दर्द रहता है, क्या हो गया मालिक साहब? पता नहीं, कुछ पता नहीं, दिमाग सही नहीं ठिकाने बैठा। याद रखना, मैंने सुना कहीं तुमसे बोल रहा, संदेश के साथ नहीं चलोगे कभी कभी पागल हो जाते हैं लोग, पागलपन आ जाएगा। यही साउल के साथ हो रहा है। साउल ने खुदा को नहीं समझा, अब अकल उड़ रही है, अब एक दुष्ट आत्मा आके तंग कर रही है। दिन रात बैठे परेशान है, रातें भी उड़ जाते हैं, दिल चैन में नहीं। क्यों? क्या ये पवित्र आत्मा नहीं? अब एक दुष्ट आत्मा घबराती है, पता नहीं क्या दिल धड़कने लगता है। कोई डॉक्टर साहब का इलाज कर नहीं पा रहे। अब देखिए, अभिषेक के बाद दाऊद फिर से जंगल चला गया, फिर से अपनी भेड़ों के पास चला गया बेचारा। उसे मालूम है
ठीक है अभिषेक हो गया, लेकिन कुर्सी कहाँ मिल गई अभी? अब ये खुदा है जिसका अभिषेक किया कि उसे कुर्सी के पास लाएगा। अब आप देखना इसका एहसास खुदा को कि दाऊद को वहां जंगल से उठा के कैसे कुर्सी के पास लाएगा। आप हैं मेरे साथ? ये खुदा की माया है भाई। आगे बढ़िए। जब दिल घबराने लगा, 15 आया, तब साउल के टहलों ने उन्होंने आख्या, देखो हुण खुदा वालों एक दुष्ट आत्मा तुहानू पकाउंदा है। आगे साडा स्वामी हुण अपने चक्रां नू जो तुहाडे सामने हन आज्ञा करे, जो वो एक अजिहा मनुख लभन जिहड़ा बरबत बचाउण वाला चतुर होवे। हाँ जी। अते इंज होवेगा भाई जिस वेले खुदा वालों एक दुष्ट आत्मा तुहाडे उत्ते चढ़े तां वो अपने हाथ नाल बचावेगा तां तुसीं चंगे हो जाओगे। आगे बढ़िए। साउल ने अपने चाचा नू आख्या, अच्छा मेरे लिए कोई रखो जो बचाउण विच चतुर होवे अते मेरे कोल लै आओ। सो उस वेले ओदे चाकरां विचों एक इहो आख्या, देख मैं बैतलहमी यस्सी दा एक पुत्र देखा है जो बजाउण विच चतुर है, नाले डाढा सूरवीर है, जोधा भी है, गल्लां विच वड्डा सियाणा है, सुना है अते यहोवा उत्ते ओदे नाल है। सुना है कि यहोवा उसके साथ है। सुना है, वो कह रहा है टहलुओं से, यहोवा उसके साथ है। अब आप देख रहे हैं कहानी कैसे पलटती है। देख रहे हो कहानी कैसे पलटती है। ये बाइबल पढ़ आगे। सो साउल ने हलकारियां दे हाथ यस्सी नू इयों सदका लिया, भाई अपने पुत्र दाऊद नू जो इज्जत दे नाल है मेरे कोलों कल दे। वो तो जंगल पहुंच गए थे भेड़ों को चलाने के लिए, लेकिन वहां पे जरूरत समझी गई एक अच्छे बजाने वाले की, जो 1160 तारों को अच्छा बजा सकता है, जिसके बजाने से दुष्ट आत्माएं जाती हैं। क्या ऐसा बजवैया बुलाओ हमारे दरबार में, हमारे दरबार में आके वो बजाए ताकि मुझे चंगाई मिल सके, क्योंकि डॉक्टरों के पास मुझे चंगाई है नहीं। तब एक सेवक ने कहा, दाऊद के पास चंगाई का वरदान है, बजा के म्यूजिक के द्वारा उन लोगों को चंगा करता है। हालेलुया। तुम जंगल में बैठा आदमी वीणा बजाने वाला बुला दिया गया, कहाँ? सीधा सिंहासन के पास। और लिखा बारे में जब दाऊद ने बजाना चालू किया तो दाऊद के बजाते बजाते राजा की दुष्ट आत्मा चली गई। एक ऐसी म्यूजिक जिसे दुष्ट आत्माएं आती नहीं, लेकिन आई दुष्ट आत्मा भाग जाती है। आप है मेरे साथ? जब उसने वीणा बजाना चालू करी, मसीह खुदा का भेद प्रकट है, मसीह अपने वचन में छिपा है, खुदा अपने कलाम में प्रकट हुआ है। इस पूरे जहां का संसार, क्या तुम उससे शर्म खाते हो? जब उसने तारों को छेड़ना चालू किया, जब ये बजाना चालू किया, प्रेतात्मा शास्त्र इन तारों को जब छेड़ा, छेड़ते ही प्रेतात्माएं साउल से उठ के भागने लगी। शाऊल को तसल्ली मिली। शाऊल कहता है, बहुत बढ़िया लगा भाई, अब मन हल्का हो गया, दाऊद तुम जा सकते हो। दाऊद चले गए, दुष्ट आत्मा फिर आ गए, जल्दी दाऊद को फिर बुलाओ। अब क्या हो रहा है? दाऊद के चक्कर लग रहे हैं कुर्सी के पास। और बेचारा जाता है, बजाता है, कुर्सी पे बैठने के लिए थोड़ी ना। अब खुदावंद है जो खींचेगा। अब इसी दौरान एक लड़ाई चल रही फिलिस्तीनों की, और फिलिस्ती वासियों में से एक आ गया 13.5 फुटा गतवासी, जो उन्हीं अनाक के वंशजों में से था। लेकिन उस अनाक वंशी को यह नहीं मालूम था कि इस पूरे इस्राएल में बच्चा है जो यरदन पार कर चुका है, एक बच्चा है जिसके सिर पे तेल डाला जा चुका है, और वो गतवासी गोलियत आया। मैं आपको बताना चाहता हूं मेरे भाई, अभिषेक के तेल डलने के बाद डंडा पर गद्दा नहीं मिलता। अभिषेक के तेल के बाद जंग छिड़ती है।
लाता है और ऐसे हालात पैदा करता है जिन हालातों में से होता हुआ वो उसको जिस पे तेल डाला गया पक्का बनाता है कि वो कुर्सी पे बैठ सके। मैं आपको दिखाना चाहता हूं, पहला सैमुएल 16 में दाऊद को तेल का अभिषेक हुआ और दूसरे सैमुएल 5वें अध्याय में, दूसरे सैमुएल 5 में आपको मिलेगा कि दाऊद राजा बन गया। पहले सैमुएल 16 से दूसरे सैमुएल 5 तक एक यात्रा है, एक पुत्र की अभिषेक से कुर्सी तक, अभिषेक से अडॉप्शन तक। जब वो कुर्सी पे बैठ गया, जब उसे अधिकार मिल गया, वो फुल्ली अडॉप्टेड सन था। लेकिन अडॉप्टेड होने से पहले और अभिषेक के तेल के बीच में उसकी एक यात्रा है और उस यात्रा में दाऊद भागा फिर रहा है। मैं आपको दिखाना चाहता हूं खुदा ने दाऊद के लिए दुश्मन ध्यान से सुनना बच्चा, तो ये संदेश है। इधर आत्मा दाऊद पे आया, इधर सैमुएल से उठ गया और उठने के बाद 17 अध्याय में गोलियत आ रहा है। अब शाऊल जो कंधे से ऊपर है लड़ाई में जा रहे हैं, अभिषेक है नहीं, बेअभिषेक है। आप समझ रहे हैं? और अपनी आदमी को एलियाब अबीनादाब सब जा रहे हैं शाऊल के साथ फिलिस्तियों से लड़ने के लिए। वहां एक पहाड़ इधर, एक पहाड़ इधर, बीच में तराई, उस पहाड़ के उधर देश बदल जाता है और इधर तराई में एक लंबा चौक करता वाला के कहता है, सुनो भाई, सुन रहे हो? आपसे नहीं कह रहा हूं, मैं गोलियत की नकल ले रहा हूं। मिस्टर साहब, तुम और तुम्हारी सेना में से एक आदमी भेजो मेरे से लड़ने के लिए, या तो मैं उसे मार लूंगा तो हमारे गुलाम हो जाना, अगर वो मुझे मार ले तो हम तुम्हारे गुलाम। कि उसे मालूम है 13.5 फुट हूं और ये छोटे छोटे बिद्दे हैं, सुनाइए आपके, इन्हें पकड़ के यूं नींबू की तरह निचोड़ दूंगा। अब है मेरे साथ देखा, 40 दिन वो ऐसे मुतवातर चिल्लाता रहा और इधर दाऊद फिर अपनी भेड़ को चढ़ा रहा है। अचानक बाप ने फिर याद किया, बेटा दाऊद जल्दी आओ, लड़ाई हो रही है, तुम्हारे भाई लड़ाई में है, कुछ किशमिश और टिकियां लेके जाओ और देख के आओ क्या तुम्हारे भाई ठीक ठाक है। किशमिश टिकियां लेके खाने लेके पहुंच गए वहां पे। जैसे ही वहां पहुंचे, अपना सामान उतारा, भाइयों को खाने पीने को दिया, भाई बड़े खुश, घर से खाना आ गया। इधर भाई खुश, उधर 40वां दिन था, वो कंधा और फिर से चलता हुआ आया और कह रहा, कोई है जैसे मैं रोज चिल्लाता रहा हूं, आया मुझसे लड़े। गोलियत उस दिन गलत आदमी के सामने चिल्लाया। वो दिन गोलियत का उल्टा दिन था। उस दिन उसने गलत आदमी के सामने मुंह खोला और उस आदमी ने उसकी आवाज सुन ली। और है तो एक बच्चा, लेकिन बड़े बड़े उसे कहता है, ये खतना रहे, फिलिस्ती कौन है जो जीत कर खुदा की सेना को लड़ा, उसका खून खोल रहा है। वो गोलियत नहीं देख रहा और हम छोटे बिंदे हैं ये नहीं देख रहा, वो ये देख रहा है वो खतना रहित है और हमारे साथ खतना है, क्योंकि अभिषेक, ये पहली बात है, अभिषेक सबसे पहले वाचा देने जाता है। अभिषेक सबसे पहले वाचा के चिन्ह के ऊपर लेके जाता है और ये बताता है कि तुम एक वाचा में हो। वो कहता है, तुम्हें क्या हो गया भाई, इतना चिल्लाने की जरूरत नहीं मिस्टर, बैठ जाओ, मैं तुमसे एक चीज बताना चाहता हूं, तुम्हारा काम था खाना लाना और जाना, उठो, चलो चलो यहां से। चलते हुए बने, लेकिन अब जा नहीं देना इसे, क्योंकि उसके खून में है लड़ना। खुदा का अभिषेक का तेल उसके ऊपर है और उसे ये नहीं मालूम कि आज उस पिरामिड की पहली सीढ़ी मेरे जीवन में लगने वाली है। सब जानबूझ के खुदा ने किया, एक गोलियत खड़ा किया ताकि दाऊद के जीवन
उनकी बात सच है, हमारा खतना हुआ, लेकिन भाई जो भी हो हमें बड़ा डर लगता है इस आदमी के सामने। गोलियत कहते हैं शाऊल से, वैसे तुम तो राजा हो ना सबके, इन्होंने तुम्हें अपना राजा बनाया है। शाऊल कहते हैं हाँ। वो तो क्यों नहीं, तुम ही आ जाते हमसे लड़ने। शाऊल कहते हैं मैं सोच के बताऊंगा, अभी मुझे अपनी पास्टरेट कमेटी की मीटिंग लेनी है, अभी मैं काफी बिजी हूँ, डायसिस में मुझे जाना है, कुछ काम करने, इंपॉर्टेंट कागजों के फिर दस्तखत करने हैं, मैं भी बताऊंगा तुम्हें। सुन रहे हैं आप? पीछे मुड़ गए चुपचाप से, पिछली गली से तुम हिलाते हुए, माफ करना इन शब्दों के लिए लेकिन है सच, हट गए पीछे। जब पीछे चले गए उसके बाद क्या हो? अब भाई बोले राजा नहीं लड़ सकता, हम कौन है? रोज सुबह जब चिल्लाता है सबकी टांगें हिलती हैं, आगे से गीला पीछे से गीला। बुरे हाल हो रहे हैं। अभी दाऊद कह रहा भैया डर क्यों रहे हो? डरने की क्या बात है? बोलते तुम्हें डर नहीं लग रहा बेटा? बोलते तुम भूल गए हमारे साथ यहोवा है, हम यहोवा मानता हूं। आप भूल गए भैया, हम छोटे कद्दावर, छोटे टिड्डी जैसे दिखते तो हैं कि तो याद है यहोशू के जमाने में, इफिसियों में, पेंटेकोस्ते युग में जो पूर्वज थे कैसे कद्दावरों से लड़े और मार के गिरा दिया। क्या भैया तो भूल गए जब यहोशू ने कहा था सूरज थम जा और चांद थम जा? दाऊद याद दिला रहा है इफिसियों को, दाऊद याद दिला रहा है पूर्वजों को, दाऊद याद दिला रहा है पेंटेकोस्ते दिन को। हालेलुया। उन्होंने कहा बिशप साहब के पास चलो, वही बताएंगे। साहब ने कहा ठीक है, वैसे तुम लड़ने के काबिल तो नहीं हो, ठीक है। मन में सोचा बहुत बढ़िया, एक गोद मिल गई फंसाने की। दाऊद जान मरे जो है वो हमारे सब तो ये रैन कटे, गोलियत की चीखने चिल्लाने की। रोज पूछता है कोई आए कोई आए कोई आए, कोई आ नहीं पा रहा। उसकी आंखें हैं मेरी तरफ और मैं जाना नहीं चाहता। चलो कोई नहीं, अगर बच्चा भी आ रहा भेज दो उसे ये नहीं मालूम बच्चे जिसे मैं भेज रहा हूँ थोड़े दिनों के बाद क्या होगा, क्योंकि अब इसके सिर पे अभिषेक का तेल है। मेरे भाई, जिसके ऊपर अभिषेक का तेल है उसे चाहे तुम मौत के साथ वादी में भेज दो, सड़कों से कहीं भेज दो, वो किसी भी गोलियत के सामने नाकों से खड़ा होगा, वो खड़ा होगा। हालेलुया। शाऊल ने कहा बेटा लड़ने तो जा रहे हो, मेरी सेमिनरी की जैकेट पहन जाओ, और ये सेमिनरी का टॉप बीटीएस का टॉप है, और ये डीडीएलडी के हाथ के वो है, और ये भाला ये सब लेके चलो, ये सारी डिग्रियां होना चाहिए गोलियत से लड़ने के लिए। दाऊद ने कहा पहना दो। पहनते ही दाऊद गिरने लगे। उन्होंने कहा अंकल इसे अपने पास रखो, तुम्हारे घर अच्छी लगती है, पूरी दीवार पे लगाओ, पूरी दीवार इनसे सजाओ, मुझे ये जरूरत नहीं, मेरे पास खान है, खान जिसके पीछे पत्थर रखता हूं। जब खान के पीछे पत्थर आ जाता है और घुमाया जाता है, जाता है 100 दिनों से 5 पत्थर उठाता है, उठाने के बाद डालता अपनी थैली में जहां शहद था जो भेड़ों को चटाता था। नबी ने बताया शहद जब पत्थरों पे लग गया, पत्थर बिल्कुल चिकने हो गए। उन शहद लगे पत्थरों को, मुकाशवा वाले पत्थरों को, जो शहद से आंखें खुलती हैं, उस शहद वाले पत्थरों को निकाला उसमें से। नबी ने क्या तुम्हें पता? JESUSFAITH खाल के पीछे डाला, घुमाना चालू किया। और नबी ने कहा दाऊद जब गोफन घुमा रहा था, ये मैं नहीं कह रहा, भाई ब्रदर ने कहा, भाई ब्रदर ने कहा वो तेल नहीं गिरा था गोलियत की तरफ, उसने गोलियत को देखा भी नहीं। नबी ने कहा जब वो गोफन घुमा रहा था वो नाच रहा था।
पत्थर निकला और सीधा खुदा ने पकड़ा। ऐसा पत्थर पड़ा माथे पे यूं चून चून और यहां गोलियों का गिरना था। इस्राएल में जो चुप पड़ी कलीसिया थी, जो बिल्कुल सूरी थी, भाई बेदारी आ गए। जैसे भाई बेदारी आई, अंदर बैठे कारकों के साथ गुस्साई कर रहे थे। साउल से आवाज आई, सुनो भाई कौन चिल्ला रहे हैं? बोले हमारे लोग क्या कह रहे हैं? जीत गए, जीत गए, हम जीत गए, लड़के ने मार लिया उसे। अब साउल निकले चकराते हुए और जब आप पहुंचे तो क्या देखते हैं? दाऊद तो खड़ा है, गोलियां जमीन पे पड़ा है। दाऊद ने कहा दोस्तों अभी मरा नहीं है, लेकिन इसे मैं मारता हूं। गोलियत की ही तलवार निकाली और गोलियत की तलवार चलाई उसके गर्दन पे और कहा आज से इस कलीसिया का सिर हट गया, आज से इसका सिर मैं हटाता हूं। फिलिस्तियों तुम्हारा सिर निकाल दिया। जैसे फिलिस्तियों ने देखा उसका योद्धा मार दिया गया, फिलिस्तियों ने कहा भैया भागो, ये लड़का है या कौन सी पता। बताना चाहता हूँ, चाहे आप छोटे क्यों ना हो, चाहे कहां से लाली छिड़कती हो, चाहे छोटे छोटे दिखते हो, लेकिन अभिषेक तुम्हारे पास है। ओबामा तुम्हारे सामने झुकेगा, मनमोहन सिंह तुम्हारे सामने सिर टेकेगा। अब मालूम जब ऐसा हिंदुस्तान आया जिसका नाम भाई ब्रैनम था, उसको हिंदुस्तान में वेलकम किसने किया? उसको चाय किसने पिलाई? जवाहरलाल नेहरू ने। जवाहरलाल नेहरू भाई ब्रैनम को चाय पिला रहा था, भाई ब्रैनम को लंच खिला रहा था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद राष्ट्रपति बैठ के उनके साथ बातचीतें कर रहे थे। ये सारे देश के लोग बैठे भाई ब्रैनम के सामने उनको वेलकम कर रहे थे। ये होती है उसके साथ जो खुदा का जन हो। इस वचन को छोटा मत समझना। संसार के सारे राजा, सारे राष्ट्रपति, बिल क्लिंटन, ओबामा, मनमोहन, सोनिया गांधी, जब कोई क्यों ना हो, ये तुम्हारे सामने झुकेंगे। इन्हें मानना पड़ेगा कि ये दाऊद कोई चीज है, मानना पड़ेगा इसके साथ खुदा रहता है। सिर उठा के कहा तुम्हारा दुश्मन मर चुका है। अब समय है जब गिलहरी मर चुकी, जब तुम्हारा दुश्मन मर चुका, अब ये फाख्ता अगुवाई करेगी इन कामों का, ताकि ये आखिरी पहाड़ पे चढ़ के अपने देश में चले जाए। हालेलुया। अब ये बीच में खिंचा हुआ पहाड़ हमारा है। दाऊद को नहीं मालूम वहां क्या हो रहा है। ऊपर आसमान से खुदा रजिस्टर ले रहा है, उसके पास एक लिस्ट है। विश्वास, सद्गुण, संयम, धीरज, भक्ति, भाईचारे, प्रीति, प्रेम। और वहां खुदा के पास रजिस्टर है। और यहाँ दाऊद गोलियत को मार के गिरा रहा है, उधर खुदा पेड़ पकड़ के टिक लगा रहा है। विश्वास, सद्गुण, ये दाऊद के पास है। हर स्टेप पे दुश्मन मिलता है,
जब आप उसे मारते हो ऊपर कहीं कोई टेक लगा रहा है। मरने के बाद गोलियत को मार लिया, अब एक नया दुश्मन पैदा हो गया। इधर गोलियत को मारा, अब एक नया दुश्मन। सुनना चाहते हैं आप? उस नए दुश्मन को उसी के चर्च का मेंबर, उसी का सीनियर भाई, ब्रदर साउल, जिनसे खुदा का आत्मा उठ चुका है। जैसी चिल्लाना चालू हुआ, औरतें खड़ी हो गई, चिल्लाती थी, दाऊद ने मारे लाख, साउल ने मारे हजार, साउल ने मारे हजार, दाऊद ने मारे लाख। शाऊल कहते हैं, ये क्या सुना मैंने हजार, दाऊद ने लाख। क्या ये औरतें गलत गीत नहीं गा रही? बंद करो ये गीत, ये कैसे गीत गाते हैं आप? ये कहो साउल ने मारे लाख, दाऊद ने मारे हजार। चुप करा लो, कहीं और जाके गाएंगी। साउल को ये नहीं मालूम कि वो मुंह बंद कर नहीं सकता। तुम्हारे सामने नहीं गाएंगी, तुम्हारे पीठ पीछे गाएंगी। इस गली में नहीं गाएंगी, अगली गली में गाएंगी। साउल को ये बात मुझे पसंद नहीं है। आज एक बड़ी अजीब बात है, उन्हें मेरी रिस्पेक्ट करना चाहिए कि हम उनका अगुआ नहीं। अबे बेवकूफ, तू ये नहीं जानता खुदा तुझे छोड़ चुका। अगुआ बनता है तू है नहीं अगुआ, खुदा छोड़ चुका तुझे। तो मालूम नहीं मैं अगुआ हूँ, मैं इनकी अगुवाई करता हूँ। अब भेड़े गा रही हुई, साउल ने मारे हजार, दाऊद ने मारे लाख। इस गाने में दिमाग खराब कर दिया। इस गाने में ही दिमाग खराब कर दिया। बड़े बनते, ठीक है, जो भी है, मेरा भी बच्चा है, तो कोई बड़ी चीज नहीं है। अब इसे बहुत कुछ सीखना है। खुदा ये बताना चाहता है, बेवकूफ तेरे पास नहीं होगा सिखाने के लिए। और तेरे जैसे वो अल्लाह से हैंडशेक करेगा, इसे मैं सिखा रहा हूँ। अपने उस बच्चे को जिसका मैंने अभिषेक किया, मैं सिखाता हूँ, मैं ट्रेन करता हूँ। मैं धन्यवाद देता हूँ, यहाँ पे कई दाऊद हैं। ऐसा चिल्लाना अच्छा नहीं लगता, बहुत चिल्लाते हैं आप। साउल ने मारे हजार, दाऊद ने मारे लाख। बंद करो ये चिल्लाना चीखना। नहीं अच्छा ये सर, हमें चुप बैठना चाहिए, सब सुने खुदा के कलाम को। चिल्लाने से कलाम सुना नहीं जाता है बेवकूफ। कलाम यहां से नहीं सुना जाता, कलाम की आवाज़ से सुना जाता है। कलाम इन कानों से नहीं सुना जाता, कलाम मुकाशे के कानों से सुना जाता है। नहीं। और थोड़ी देर में दाऊद बन गए टारगेट। मैं दाऊद को अच्छा था, ठीक है, गोली मार लिया, लेकिन बहुत ज्यादा तारीफ हो रही है इसकी। मैं इसको देख नहीं पा रहा हूं। अब मैं इसे छोड़ूंगा नहीं। मैं अपने बंधन तैयार करूंगा, अपने घर में बैठ के, घर में था, मैं इस पर बंधन चलाऊंगा, कभी ऐसे कभी ऐसे। दाऊद को बुलाऊंगा, दाऊद गाना बजाना। दाऊद ने गाना बजाया, भाला मारा, दाऊद बच निकला। पता नहीं क्या प्रॉब्लम है भाले फेंकने में, हर बार दाऊद बच निकलता है। इधर भाला मारा, बच गया, इधर भाला मारा, बच गया, तीसरी बार मारा, बच गया। दाऊद को समझ में आ गया मुझे पसंद कर नहीं रहा भाई, ये जानबूझ के बुलाता, गीत गवाने मुझे मारना चाहता है। और अभी लड़ाई लड़ी कि साउल को नहीं मालूम कि उसके ही घराने में उसका अपना बेटा जिसका नाम यूनातन है, वो जाके रोके लिपटा दाऊद से, और दाऊद से कहा, दाऊद तू मेरा भाई से भी बढ़कर है। और जैसे ही दाऊद यूनातन से चिपटा,
से खुदा ने रजिस्टर लिया भाईचारे की प्रीति। और ये भाईचारे की प्रीति से बचाएगी, ये योनातान से बचवाएगा। साउल ने भाले फेंकना चालू किए, इधर उधर इधर, ये भाग निकला। जो 300 कितना गिनती थी फिलिस्तीनियों की खड़ियां लाए, अपनी बेटी की शादी में उसी से कर दूंगा। दाऊद ने कहा मैं कौन होता हूँ महाराज, देखो दाऊद देख लो, मैं अपनी बेटी की शादी में। दाऊद उठे गए, मारे 300 खड़ियां नहीं, साउल के सामने फेंक दी। आप करो शादी भाई, करनी पड़ी, मीकल देनी पड़ी। मीकल साउल की लड़की दाऊद के पास आ गई। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, आगे चल के आप देखना, यही मीकल बाद में दाऊद पे हंसी जब दाऊद नाचा था। और यही मीकल वो थी जो बगैर बच्चे के मर गई, इसे कोई बच्चा हुआ नहीं। अब मेरे साथ मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ, खुदा का कलाम रहस्यों से भरा हुआ है। आज सबको बताना चाहिए, पूरी रात निकल जाएगी, बहुत सुंदर टाइम नहीं, मैं जल्दी जल्दी बढ़ाऊँ आपके साथ। आप लोग खुश हैं? कोलियत मरा, विश्वास सर्वो भाईचारे की प्रीति में टिक लग गए। लेकिन अब आया संयम और धीरज। इसके लिए खुदा ने दाऊद के लिए एक दुश्मन पैदा कर दिया, साउल। मेरे दाऊद भाई, मेरी दाऊद बहन, खुदा तुम्हारे लिए दुश्मन पैदा करेगा और तुम उनसे परेशान होगे। तुम दुआ करोगे दुश्मन हट जाओ, दुश्मन हटेगा नहीं। और वो दुश्मन रखा है खुदा ने तुम्हारी परख के लिए, देखना चाहता है कि तुम क्या करोगे। अब ये साउल इतने अंधे हो गए, इन्हें अपना असली दुश्मन यानी कि फलिस्ती दिखाई नहीं दे रहे। अब इनका एक ही टारगेट है, दाऊद। दाऊद कहाँ गया? अब दाऊद यहाँ है, चलो दाऊद के पास। दाऊद कहाँ है? यहाँ। अब दाऊद की मीटिंग कहाँ हो रही है? अब दाऊद कहाँ जा रहा है? अब दाऊद कहाँ है? जैसे पता लगा एक और मीटिंग बना ताकि कोई ना आए। वो बेवकूफ ये भूल गया कि उसका दुश्मन दाऊद नहीं है, उसका दुश्मन तो वो फरिश्ती है। असली दुश्मन को उसको भूल गया और दाऊद के पीछे लग गया। बेवकूफ ये होता उसके साथ जिसके पास अभिषेक है नहीं। वो कमियां ढूंढता है अपने भाइयों में, वो अपने भाले फेंकता है किसमें? अपने ही भाई पे जो उसका भाई है। भागे फिर रहे हैं, पता लगाओ दाऊद कहाँ है। मैं पता लगा के आता हूँ, मैं हूँ तेरा जासूस। मेरे मोबाइल को देख, मेरे जीपीएस के अनुसार ये पता लगता है दाऊद अब यहाँ है। चलो जल्दी चलो, कल मार के आएंगे उसे। अगले दिन पहुंचे, खुदा ने पहले दाऊद को बता दिया, किसी और ने दाऊद को बता दिया। जब साउल के जासूस दाऊद के पास से जाके दाऊद की साउल को बताते हैं, उसे ये मालूम दाऊद के जासूस मेरे पास हैं जो मेरी दाऊद को बता देते हैं। जासूसी दोनों तरफ चल रही है भाई। आप सब चुप हो क्यों गए? मेरे भाई ये कलाम है, और अगर ये लिखा है, मैं चाहूं या आप चाहें या ना चाहें, ये पूरा होके रहेगा। वहां साउल के पास से आके बताते दाऊद, साउल आ रहा है तेरे पीछे। दाऊद उठेगा और कहीं और चले गए। साउल पहुंचे और दाऊद मिला नहीं। अजीब बात है, पता कहाँ है? अब वो यहाँ है, अब यहाँ है। भागे फिर रहे, बाइबल बताती है दाऊद भागा भागा फिरा। ब्रदर ये हालत किसकी है? जिसके बाद अभिषेक का तेल आ गया है। अब वो अपने ही भाइयों से भागा भागा फिर रहा है। अगर कोई गहराई में है, अच्छा सोचे इन बातों में। वो भागा भागा फिर रहा है, इधर फलिस्ती, इधर अपना ही भाई साहब मारने के लिए तैयार।
हर पल वेट कर रहा है कहाँ मिले और मैं भाला फेंक के मारूं। आप है मेरे साथ? जंगल में भागा 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 फिर रहा है, रोटी मिले ना मिले, क्या हो, कौन सी रात कहाँ कटे मालूम नहीं। ये हाल है उसका जिसके पास अभिषेक है, ये हाल उसका जिसके पास अभिषेक है। बाइबल बताती है 2 बार एनगदी और हकीला में 2 जगह है जहां साउल दाऊद के हाथ लग गया और दाऊद के योद्धाओं ने कहा दाऊद आज मौका है, साउल को ले और मार के खत्म कर दे, तेरा दुश्मन खत्म हो जाएगा। दाऊद ने कहा ये खुदा का अभिषेक है, मैं अपनी तलवार इसके नहीं चलाऊंगा, जो गलती ये कर रहा है वो गलती मैं करूंगा। ध्यान से सुनिएगा, जो काम ये कर रहा है वो काम मैं नहीं करूंगा, जिस थाली में ये मुझे दे रहा है उस थाली में मैं इसे नहीं, इसे करने को मेरा पीछा, लेकिन मैं इसे मारूंगा नहीं। और देखा साउल रोया, दाऊद तू मुझसे ज्यादा धर्मी निकला। दाऊद ने कहा मालिक मैंने तेरे साथ नहीं किया, मैं आज भी तेरा वफादार हूं। बता रही है दुनिया भाग रही है, साउल भाग रहा है पीछे पीछे दाऊद को मारने। 2 मौके आए दाऊद के कि अपने दुश्मन को मार दे। आज मौका लग गया, खत्म कर दे साउल को, आज मौका लग गया, मार दे साउल। दाऊद ने कहा ये अभिषेक था खुदा का, मैं नहीं मानूं, उसे नहीं मालूम उपाय। एक के पास रजिस्टर है, देख मार रहा है सैया सैया धीरज, वहां टिक लग रहा है, वहां रजिस्टर पे टिक लग रहा है। ब्रदर, उन खुदाई कैरेक्टर को तलाशने के लिए खुदा आपके साथ कुछ भी कर सकता है, उसे अधिकार है। वो तुम्हारे लिए दुश्मन खड़ा करेगा, वो तुम्हारे लिए विपरीत अवस्थाएं पैदा करेगा और तुम उसमें से जाओगे, चाहो या ना चाहो। लोग तुम्हें बुरा भला कहेंगे, तुम चाहो या ना चाहो, इसलिए कि तुम सिद्ध हो जाओ, इसलिए कि वो खुदाई कैरेक्टर, वो खुदाई चरित्र तुम्हारे अंदर बन के खड़ा हो जाए। ये कौन है जो साउल को नहीं मारता? ये कौन है जो साउल जिसे मारने के लिए भागा भागा फिर रहा है और उसे 2 बार मौका मिला, उसने कहा मैं नहीं मारूंगा। ये वो है जिसके लिए कुर्सी है, ये वो है जिसके लिए पुत्र अधिकार है। संयम धीरज, दाऊद गाना गाता है मैं धीरज से यहोवा की बाट जोता हूं। मार दे धीरज, संयम, भाईचारे की प्रीति, विश्वास, सद्गुण, भक्ति, दुआएं, दाऊद के भजन भक्ति पे टिक लग चुका है। खुदा को मालूम है अब टाइम आ गया कि राजा बन जाएगा। मैं आपको दिखाना चाहता हूँ साउल जब फलिस्तियों से लड़ा, सबसे पहले गया भूत सिद्धनी के पास, जो आज तस्वीर है नामधारी गिरजों की, उस साल की, जो उस भूत सिद्धनी रोमन कैथोलिक चर्च से मिल चुके हैं, जो आत्माओं को बुलाती है। और तुरंत उससे मिलने के बाद सैमुएल ने आके क्या कहा, कल जहां मैं हूं तू वहां होगा, अर्थात अब तेरी मौत आ गई। अगले दिन साउल, योनातान और उसकी सारी सेना फलिस्तियों से लड़ी और सब मार के गिरा दिए गए। तस्वीर किसकी है? आर्मगेदोन के युद्ध की, जहां साउल और उसका सिस्टम मार के खत्म कर दिया गया। लेकिन उसके बाद दाऊद गद्दी पे आया, दाऊद को पुत्र अधिकार मिला, दाऊद कुर्सी पे आ गया। लेकिन इससे पहले कि दाऊद को कुर्सी मिले, एक आखिरी लड़ाई थी जो दाऊद को लड़नी थी। उसने बहुत लड़ाइयां लड़ी। मैं 5 मिनट और लूंगा, मैं बंद कर रहा हूं। आपको खुश है भाई बहनों? मैं आपको बताना चाहता हूं, जब तमाम कैरेक्टर्स पे टिक लग गया, भक्ति, भाईचारे की प्रीति, संयम, धीरज, सब पे टिक लग गया, खुदा ने कहा अब ये तैयार है, अब ये मेरा प्रिय पुत्र है, इसकी सुनो, ये होने वाला है इसके साथ। इसको राज से वस्त्र मिलेगा, इसको अंगूठी मिलेगी, इसको नई जूतियां मिलेंगी, इसको सिंहासन मिलेगा। ये तैयार है। जिससे पहले की कुर्सी आई, एक आखिरी लड़ाई कुर्सी से पहले, एक आखिरी लड़ाई पुत्र अधिकार प्राप्त करने से पहले, और वो लड़ाई दाऊद को लड़नी पड़ी अपने ही शहर के लिए।
जिसका नाम है सिकलाग। दाऊद लड़ते हुए अपने योद्धाओं के साथ। आप मालूम इस दौरान जब दाऊद शाऊल से भाग रहा है, दाऊद बढ़ गया। दाऊद के साथ कई अन्य जाति लोग जुड़ गए। दाऊद गिनती में बढ़ता गया। कई लोग दाऊद के साथ जुड़ गए। एक दिन जब ये प्यासा चिल्लाता है, उस बैतलहम के कुएं से कौन चल आएगा? दाऊद के पास योद्धा है जो सिर्फ बैतलहम से पानी पिलाने को देगा। तो दाऊद से कहते, दाऊद हमें मालूम है तुम राजा बनोगे। ब्रदर, जब खुदावंद तुम्हें चुने, दुनिया जानती है, सब लोग जानेंगे कि खुदावंद तुम्हें कुछ बना रहा है। लड़ते लड़ते ये जिक्र शहर फिलिस्तियों का था, अर्थात ये अन्य जातियों का शहर था। लेकिन अन्य जाति फिलिस्ती आकीश राजा ने ये शहर दाऊद को दे दिया कि इसको अपने पास रखे। ये अन्य जातियों का शहर दाऊद ने अपने कब्जे में किया और यहाँ वो रहना चालू किया। एक दिन जब लौट के आया, देखा शहर चल रहा है, आग हर जगह है, शहर चल रहा है, कोई घर बाकी नहीं रहा, सब कुछ लुट गया। बच्चों की आवाज नहीं, औरतों की आवाज नहीं, घर जाके देखा कोई नहीं। समझ में आ गया सब कुछ लुट गया, शहर जल गया। खुदावंद कुर्सी से पहले, अधिकार से पहले ऐसी जगह लाता है जब आपको लगे सब कुछ गया। बताती है दाऊद के साथ 600 है और 600 और दाऊद मिलके दहाड़े मार मार कर हमारा परिवार, हमारी औरतें, हमारे बच्चे, हमारा घर सब लुट गया, सब गया। और लोग तैयार हो गए पत्थर मारने के दाऊद को, तू राजा नहीं हो सकता। लेकिन तब जब सब तरफ से दबाव दाऊद अंदर से आवाज आई, मैं तुझसे यहां मिलूंगा और ये तेरा तीसरा खिंचाव है। ये कौन थे जिन्होंने सिकलाग को जलाया? अमालेकी, रोम दबाव लेके आया। जब रोम दबाव लेके आया और दबाव में आ गए, जब लगा सब कुछ लूट गया, जो समय आज का है, भाई बताती है सिकलाग चल गया। और जब सब कुछ खत्म, दाऊद ने अपने आप को जगाया। सवाल इस बात का है, जब सब तरफ लोग रो रहे हैं, दाऊद तुम क्यों नहीं रो रहे हैं? समझ बात, दाऊद तुम भी रो, लेकिन खड़े क्यों हो गए? वो तो किसी ने अंदर से कहा कुछ हो सकता है, किसी ने अंदर से ये कहा ये भी एक परिस्थिति ही है, इस परिस्थिति से तुम निकल जाओ, तुम्हें खुशी मिल जाएगी। सिकलाग आखिरी स्टेज थी, कुर्सी से पहले। सिकलाग आखिरी लड़ाई थी, सिंहासन से पहले। मेरे भाई मेरी बहन, क्या सिंहासन अब बहुत नजदीक है? अब ये नजदीक है। अब ये समय आ गया कि दुल्हन से कहा जाए, ये मेरी प्रिय दुल्हन है, इसकी सुनो। ऐसे समय पे तुम्हें आखिरी युद्ध लड़ना पड़ेगा। युद्ध का नाम है सिकलाग। दहाड़े मारना के सब हुए, सब चुप चुप हुए, पत्थर मारना चाहते हैं। दाऊद ने अपने आप को इंकरेज किया। किसी ने अंदर से कहा, दाऊद चिंता मत कर, ये गहन अभिषेक तुझे नहीं छोड़ना। परिस्थितियां आ रही हैं, लेकिन अभिषेक तुझे नहीं छोड़ेगा। दाऊद के चरवाहे ने दाऊद को नहीं छोड़ा। वो चरवाहा दाऊद के पास आता है, चिंता मत कर, मैं तेरे साथ हूं, मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा, जहां जहां तू जाए मैं तेरे साथ। हालेलुया, मैं तेरी अगुवाई करूंगा कुर्सी पर। दाऊद खड़ा हुआ। दाऊद अपने भाइयों से कहा, रोना बंद करो, 2
लड़ते लड़ते इतना थक चुके थे, लड़ने की जान नहीं। आज कई लोग थक रहे हैं, कई लोग मूर्छित हो रहे हैं। चिंता मत करिए, लड़ते लड़ते आप थके हो, मेरे थके भाई, मेरी थकी बहन, चिंता मत करो। दाऊद ने थके दोस्तों से कहा बैठो, चिंता मत करो, तुम्हारे 400 भाई और हैं जो अभी भी उपवास रख सकते हैं, जो अभी भी घुटने के बल आ सकते हैं, जो अभी भी रात रात दुआएं कर सकते हैं। अगर तुम 200 में जाओ नहीं, तुम्हारे भाई तुम्हारे लिए लड़ेंगे। तुम्हारे परिवारों को दुश्मन ने किया, और यह आखिरी लड़ाई किस लिए थी? अपने परिवार को छुड़ाने की। यह आखिरी लड़ाई किस लिए थी? अपने परिवार को वापस लाने के लिए। मेरे भाई, मेरी बहन, एक युद्ध तुम्हें भी लड़ना पड़ेगा अपने परिवार के लिए, अपने भाई के, अपनी बहन के परिवार के लिए। दूसरे लोगों ने कहा हमारे पास जान नहीं है। दाऊद ने कहा बैठो, तो यही हमारे कपड़ों चीजों की रखवाली करो, हम 400 को लेके जाते हैं, जिनके पास जाने चले। और 400 को लिया चल गया, आराम से निकाल दिया। पूछा कहाँ किसके? बोले मिस्री हूँ, मेरा मालिक मरने की। बोले अच्छा कहाँ है? बोले मारोगे तो नहीं? बोले कुछ नहीं करेंगे, हमें वहां तक बस पहुंचा दो। बाइबल बताती है उसे पहुंचा दिया। लिखा शाम से आगे दिन शाम तक दाऊद ने वो मार मारी, मार के सबको खत्म कर दिया। ये सामर्थ तुम्हारे पास है, शाम से शाम तक वो सामर्थ जो शाम के संदेश में, जो शाम की रोशनी में तुम्हें दिया है, शाम से शाम तक तुम अपने दुश्मनों को मार गिराओगे। क्या तुम्हारी बीवी को कोई अमानती तो नहीं ले गया? क्या अमानती का नाम डायबिटीज तो नहीं, या कैंसर तो नहीं, क्या अमानती का नाम दुनिया का फैशन तो नहीं? क्या तुम्हारी बेटी को कोई अमानती तो नहीं ले गया? मेरी बहन, मेरे भाई, सोच के देखिए। लेकिन अगर हमारे परिवार के किसी सदस्य को, हमारे भाई के परिवार के किसी सदस्य को अगर अमानती ये दुनिया ये रोक लेके गया, हम उसे छुड़ा के लाएंगे, हम उसको छुड़ा के लाएंगे। हम पूरे परिवार को टोकन के नीचे लेके आएंगे। हम चुप रहेंगे, हम घुटने बनाएंगे, हम उपवास रखेंगे, हम दुआएं करेंगे। मैं आपको बताना चाहता हूं, शाम से शाम तक दाऊद ने मार के लाया। 200-400 बचे, वो भाग गए और देखा दाऊद ने अपनी दोनों बीवियों को छुड़ा लिया। सोच के देखिए, जब घर वाले अपने पति को देखते होंगे उन्हें कैसा लगता होगा। और जो दूसरी औरतें और बच्चे थे वो कहते थे पापा, वो पापा खुशी से उसे चिपट गया, बेटा मैं ये युद्ध तुम्हारे लड़ा हूं, मेरी बीवी ये युद्ध में तुम्हारे। हमारे चरवाहे ने हमें बताया कि अपने परिवार के लिए युद्ध लड़ो। परिवार के लिए लड़ता है, और उसने हमें यह भी सिखाया हम अपने ही परिवार के लिए नहीं, अपने भाई के परिवार के लिए लड़ना है। जो थक चुके हैं, जिनमें दम नहीं, उनके लिए भी लड़ो, उनकी भी बीवी और बच्चों को छुड़ाओ। और दाऊद ने सबको छुड़ाया और छुड़ा के लौटा ले आया। बाइबल में लिखा है दाऊद रिकवर्ड ऑल, दाऊद ने सब चीज वापस पाया, जो कुछ खोया था सब लौट गया, और ये चीज आप आशा यात्रा के किस चरण पर हैं, ध्यान से सोचिएगा। खुदावंद आपकी जिंदगी के साथ डील कर रहा है। मेरे भाई मेरी बहन, ये छोटा मोटा मैसेज नहीं है, इसको ध्यान से सुनिए। ये तुम्हारे जीवन का अभिमान है।
अपने दुश्मनों के साथ वो मत करो जो तुम्हारे साथ करते हैं। वहां खुदा कोई है जो टिक लगा रहा है। जब उसके रजिस्टर में तुम्हारी जिंदगी में टिक लग गया, याद रखो सिंहासन मिलेगा। दाऊद जब सिंहासन में बैठा, उसे अधिकार मिला, जो तू बोलेगा वही होगा। बाइबल में कहा धर्म बहुत बढ़िया है, लेकिन खुदा बिना चरित्र के सामर्थ नहीं देता, क्योंकि बगैर चरित्र के सामर्थ शैतानी है। पहले वो चरित्र बना, तब वो सामर्थ देगा। खुदा का नाम मुबारक। ज़्यादा समय लेना चाहूँगा, काफी समय निकल चुका है। आगे तो सामने आए और एक आखिरी दुआ करें और सभा को समाप्त करेंगे। गॉड ब्लेस यू। और सब लोग मिलके इस सुंदर संदेश के लिए खुदा को धन्यवाद करें और ये प्रार्थना धन्यवाद की हम भाइयों के साथ करेंगे। प्यारे खुदावन तेरे दुश्मन की प्रार्थना प्रभु आज शाम जब अपने बच्चों ने ब्लेस किया है प्रभु, और प्यारे खुदा सचमुच प्रभु जब सुबह सुबह प्रभु तेरे बच्चे ने संदेश प्रभु उस ताजे मैंने खाधा प्यारे खुदावन, और प्यारे खुदा तेरे बच्चे तृप्त पाए गए, और फिर आज शाम प्रभु तो अपने बच्चे ने विजिट किया है प्रभु जी, और प्यारे खुदा सचमुच प्रभु तेरे बंदे भाई आशीष ने जो प्रभु वचन प्रीच किया प्रभु जी, प्यारे खुदावन और तेरे प्रभु आत्मा दे वसीले ना है प्रभु जी, और तेरे बच्चे प्रभु ना गुड़ गला न जान सके प्रभु जी, तेरे खुदा अपने बंदे बेहाल आशीष कर दे। और खास करके प्रार्थना प्रभु ना बच्चे ने जिन्हें बच्चे ने प्रभु जी वचन सुना, तेरे खुदावन तेरे गुड़ को बरकत प्राप्त करके जान प्रभु जी, और तेरे खुदावन तेरे वचन अंदर कार जाए प्रभु जी, और तेरे बच्चे प्रभु उस वचन के नाल प्रभु अपने जीवन पैर खुदा तब्दील कर प्रभु जी, और पैर खुदा तेरी सूरज समानता में चुन प्रभु जी, एकदम तेरे नाम उठाए जा सके प्रभु जी, और फिर प्रार्थना करता प्रभु भाई आशीष ले प्रभु भाई संतों ले प्रभु जिन्होंने तो प्रभु ऐसे कहते लाके आया प्रभु जी, आज वो तेरे बच्चन नाल प्रभु तेरे बच्चन को बांट सकें प्रभु जी, जब तेरे खुदावन अपने बच्चे तेरे बच्चे प्रभु जी तेरे खुदावन अपने चर्च में शादी के प्रभु से करते आए, उन्हें सफर किए प्रभु जी, हर तरह की मुश्किल का सामना किया, तेरे खुदावन तो अपने बच्चों को बरकत दे प्रभु जी, और खास करके प्रार्थना पाई नेशन और उन्होंने टीम दे रही प्यारे खुदावन जब वो प्रभु जी तेरे बच्चे किन्ने प्रभु जी तेरे बच्चे नाल प्यार करते प्रभु जी, और प्रभु जी एक बढ़िया वर्षिप देने लिए तेरे बच्चे जगह पे आए प्रभु जी, किन्या मुश्किल का सामना किया प्रभु जी, सबने बेहाला शिशोबर का देना, और आज बच्चन प्रभु तेरे बच्चे जीवन के काम करे प्रभु जी, तेरे बच्चे प्रभु आज जीवन को बरकत प्राप्त करें, विद्यार के प्रकार प्रभु, और खास करके प्रार्थना पाई निर्दोष रहे प्रभु, जैसे तो अपने बंदे प्रभु बुजुर्ग के दिन आवे प्रभु इस्तेमाल कर रहे हैं प्रभु जी, और पहले खुदावन अपने बंदे होर भी बता प्रभु जी, उसके हाथा होर भी बदन प्रभु जी, और कली से पाइपलाइन जिन्होंने प्रभु ये सारा सहयोग करके संगति कराए प्रभु जी, उन्होंने सब बेहादा शिशो भर के देना प्रभु जी, और उन्होंने पहले खुदावन ये सारे त्याग ले मेहनत ले जो भी उन्होंने प्रभु खर्च किया उस सब ले प्रभु उन्होंने बेहादा शिशो भर के देना प्रभु जी, जिन्हें तेरे बच्चे सुनने वास्ते आए प्रभु उन्होंने उस सब बेहादा शिशो भर के देना, इन बड़ी कृपा तेरे बचाते हुए इनकी प्रार्थना प्रभु तेरे नाम यीशु मसीह से मांगी है, आमीन। जरूरी बेनती है, प्रार्थना हो चुकी है, लेकिन फिर भी मैं तुम्हारे सामने रसोई करदा कि तुम सब लोग जो खाने ले जाना बहुत टप से जाना, धीरज ना जाना, किसी धीरे का संदेश सुनिया है, और कोई किसी को धक्का मुक्की इधर उधर ना करे, और तुझे अपने अपने जोड़े पहनने हैं, इतना नहीं करना कि रात का समय उनको नवा देख के पहन दिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। बाकी तुझे जरूरी बेनती है जी भाई इस चीज़ की अपनी निजी दुआओं में चेते रखना, ताकि खुदा होर उन्होंने अगले आने वाले समय में भी फिर उनका दुगना मसा दे के साढ़े बच्चे इस्तेमाल करें, उन्होंने सहयोगी भाइयों को और खास तौर पर इस सभा के आगू भाइयों को भैनों और कलीसिया में आए सारे भैन भरावां मैं खुदा के दाने हथ में सौंपदा है, खुदा तुहानूं बरकत देवे, आमीन।